प्रीलिम्स 2026 इकोनॉमिक्स के टोटल 17 क्वेश्चन आए हैं. आउट ऑफ दिस 17 क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम पीवाईक्यूज. टू प्रिपेयर दिस मटेरियल मैंने मुरार सर और अपने बेसिक नोट्स एंड क्विज इन दोनों का कंपैरिजन डाला हुआ है. आप अंत तक वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कितना आया है. मुरार सर से 11 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 17. 1225 पेजेस के इनके नोट्स हैं. बेसिक मटेरियल जो मेरे पास है 120 पेज के मेरे नोट्स हैं एंड 120 पेज के आपके क्विज के मैगजीन्स होंगे अप्रैल 2025 से मई 2026 से. ओनली 120 पेजेस. तो टोटल 250 से 14 क्वेश्चंस आ गए हैं. यहाँ 1200 से 11 क्वेश्चन आए. 5 गुना कम है ये, 5 टाइम्स कम है ये. दिस इज मोर प्रैक्टिकल. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे किसको अप्रोच करना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या रीड करना है, कौन कौन से पीवाईक्यूज करने हैं, क्या क्या अवॉइड करना है. और लास्ट में मैं आपको टॉपिक की पूरी लिस्ट दे दूंगा, आप उसको फॉलो करके खुद से भी कर सकते हो. चलिए हम आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे. पहले मैं कॉन्सेप्चुअल एंड करंट इसमें बांट दिया मैंने. टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो 9 आए हैं इस बार एंड करंट क्वेश्चन 8 आए हैं. यूजुअली 50-50 ही रहता है. लास्ट टाइम 20 क्वेश्चंस थे तो उसमें से 8 थियोरिटिकल थे एंड 12 आपके करंट अफेयर्स के थे. तो इसी तरीके से रहता है, 50-50 का ही मार्जिन रहता है. चलो जी आ जाओ, पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे देखते हैं. क्या पूछा गया है? क्राउड फंडिंग. वेनेवर यू सी टर्म्स इन इकोनॉमिक्स, सबसे पहले आपको अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है ना उसको याद करो एंड देन आप ऑप्शंस पढ़ो, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. क्राउड फंडिंग का क्या मतलब होता है कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया और मैंने क्राउड से, लोगों से पैसा उठाया रादर देन बैंक. ये है क्राउड फंडिंग का मतलब. ठीक है, ये बात है. क्विज में है, बिल्कुल है. क्या सर के नोट्स में होगा? अवश्य होगा. वेरी बेसिक टॉपिक है ये. क्या पूछा गया? क्राउड फंडिंग इज सॉलिसिटेशन ऑफ फंड्स स्मॉल अमाउंट फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स. हाँ बिल्कुल सही है. ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आर एबल टू रेज फंड एट अ लोअर कॉस्ट विदाउट अंडरगोइंग रिगरस प्रोसीजर. बिल्कुल सही बात है. थोड़ा सा कॉमन सेंस था. अगेन आपको करंट अफेयर रीड करना पड़ेगा, तब ये सारे टर्म्स आपके लिए फैमिलियर होंगे. इस बार का जो एग्जाम आया है 2026 में इकोनॉमिक्स, इट दिस टाइम वाज इजियर देन 2025. ठीक है, आंसर तो सी है फिर हो गया. अगेन टर्म पूछा हुआ है क्राउडिंग आउट इफेक्ट. क्या होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट? पब्लिक है, इसने पैसा दे दिया गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट इज बोरिंग फ्रॉम पब्लिक, सो पब्लिक विल हैव लेस मनी टू लेंड टू प्राइवेट प्लेयर, हेंस प्राइवेट प्लेयर विल हैव लेस मनी टू इन्वेस्ट. इस तरीके से. ठीक है, अब क्या ये पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा है? 21, 23 क्राउडिंग आउट. क्या ये क्विज में है? क्राउडिंग आउट. यस, क्राउडिंग आउट का रिलेशन आता है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से. सर ने करवाया होगा, जरूर करवाया होगा. बहुत ही बेसिक टॉपिक. क्या पूछा गया? अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, नहीं डिक्रीजेस, क्योंकि पैसा नहीं ना उनके पास. अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग leads to higher interest rate. Yes, if government will take out money from the market, then less money will be there. If less money is there, interest rate will go up. ये बिल्कुल सही बात है. So borrowing leads to higher interest rate, which reduces private investment. करेक्ट बात है, तो बी आंसर है. ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या पूछा गया है? एनबीएफसी के बारे में. अगेन बहुत बारी एनबीएफसी के बारे में क्वेश्चन आया है. एनबीएफसी लाइनें तक रिपीट हुई हैं. देखो इधर, कैन नॉट एक्सेप्ट demand deposit, cannot accept demand deposit. Deposit insurance facility of deposit insurance and credit guarantee corporation is not available to the depositor of NBFC. ये देखो, NBFC cannot offer deposit insurance facility of deposit insurance and credit guarantee corporation. देख लो, सीधे सीधे लाइनें रिपीट हुई हैं. चेक वाली बात भी, कैन नॉट इशू चेक. ये देखो, कैन इशू चेक ऐसे पूछा गया है. देखते हैं अब एनबीएफसी. बेसिक ऐसे, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. यस, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, टाइम कर सकता है, विच इज करेक्ट. ऑल एनबीएफसीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई. विथ आरबीआई रजिस्टर करना पड़ेगा सबको. नहीं, क्वेश्चन मार्क भी मार सकते हो, सबको नहीं करना होता ऐसे. अगेन नोट्स में सब कुछ डला हुआ है एनबीएफसी के बारे में. देख लो, एनबीएफसी वर्सेस बैंक काफी फेमस है. अगेन सर ने भी जरूर बताया होगा, है भी उनके नोट्स में. आ जाओ, क्या है? NBFC form a part of payment and settlement system and can issue check, cannot issue check. Again repeat, can issue. Seek demand deposit from public and cannot issue check. बिल्कुल गलत. यही क्वेश्चन आया है. कब का क्वेश्चन है? CAPF 22. 5 साल के आपको CDS के क्वेश्चन करने हैं, CAPF के क्वेश्चन करने हैं, NDA के क्वेश्चन करने हैं, जियो साइंटिस्ट के पेपर के करने हैं, EPFO के करने हैं, CISF ACA के करने हैं. 5 साल के करने हैं. 10 साल के आपको CSE के क्वेश्चन करने हैं. टॉपिक वाइज कर दोगे, खत्म हो जाएगा ये. बेसिक NCERT 9th की पढ़ लेना. बेसिक NCERT तमिलनाडु मैक्रो पढ़ लेना. इतना ही सोर्स है.
क्विज करना, करते जाना, न्यूज़पेपर पढ़ना, हो गया काम, ये खत्म हो गया। अब क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू, यस इट इज नॉट अवेलेबल, 1 and 4 होगा। अगेन बेसिक क्वेश्चन, बेटर ऑन अ इजियर साइड, अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तब। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ही पड़ेगी। आप करंट अफेयर भी हम क्वेश्चन जब देखेंगे ना, यू विल रियलाइज कि उसमें भी कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वुड से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। क्या ये पहले भी आया है क्विज, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, पीवाईक्यू, बहुत दूर नहीं जा रहा हूं मैं, 5 साल में ही दिखा दूंगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, आ जाओ। सर ने क्या बताया होगा, बिल्कुल बताया, सर नहीं बताया, आ जाओ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉस्टर, एल्की फॉस्टर मेथड। अगेन कंफ्यूजन होगा, शायद नहीं पता हो, अगेन पता होना चाहिए, बिकॉज विकिपीडिया पहला पैराग्राफ, नोट्स में सर ने भी बताया होगा, हर जगह है। अगेन सेम ही चीज़ें यूज़ करनी है, विकिपीडिया पे जाना है, एक्सटेंसिवली उसका इस्तेमाल करना है। अब ये मत बोलना कि विकिपीडिया एग्जाम में कैसे खुलेगा, नहीं, आप ये बोल सकते हो। सबको ये बात पता है, जिन्होंंने भी मल्टीपल टाइम से एग्जाम दिया है उनको पता है कि कोई भी टर्म है उसको विकिपीडिया से जाके देखोगे, पहला सेक्शन पढ़ लेना, उसी में से सीधा कॉपी पेस्ट आती है। कितनी बारी मैं बता चुका हूँ, ये पिछले साल की वीडियो आप देखोगे, सेम बात मैं कर रहा हूँ, तो उसको करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, चलो नहीं पता होगा एग्जाम में। MPI कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज 12 इंडिकेटर्स, यस। इन जनरल ग्लोबल में 10 हैं और इसमें 12 हैं, यही डिस्टिंक्शन है। ये देखो, इंडिया 12, MPI। अब कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। बैंक अकाउंट है एंड मैटरनल हेल्थ या एंटीनेटल केयर है, ये 2 चीजें। आ जाओ, इसमें क्या पूछा गया है, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर कॉमन इंडिकेटर इन MPI नीति आयोग एंड दिस, नहीं यही तो नहीं है, ये हटा दो, ये करेक्ट है, तो तीसरा मैं हटा दूंगा। थर्ड गया, 2 तो करेक्ट है। अब 1 पे ही डिपेंड करता है कि 1 पता है कि नहीं, तो 1 इज अ डिसाइसिव फैक्टर, इसलिए मैंने गोला मारा है कि कुछ ही लोग इसको कर पाएंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। ऐसे टोटल 5-6 ही क्वेश्चन है, 17 में से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कुछ लोग 12 क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल। अगेन विकिपीडिया का आपको सहारा लेना पड़ेगा खुद से अगर आप प्रिपेयर करो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, क्या पूछा गया, सागरमाला प्रोजेक्ट। अगेन सागरमाला के बारे में नहीं भी पता होता तभी भी हो जाता, मगर मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। विकसित भारत विजन देख रहे हो, मैरीटाइम अमृतकाल, इसमें भी वही बात होगी, मैरीटाइम अमृतकाल सागरमाला से। ठीक है, PYQ सेम लाइनें हैं लास्ट 5 साल में। आ जाओ, ये सर के नोट्स में नहीं, तो आ जाओ देखते हैं क्या पूछा गया। सागरमाला प्रोजेक्ट है, ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो ठीक है। सक्सेस कैसे आएगा सागरमाला प्रोजेक्ट का, कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवे का डेवलपमेंट से, ठीक है, सही बात है। एंड फ्यूचरिस्टिक मॉडल देख रहे हैं हम 2047 का विजन लेके, ठीक बात है, ओके। अब रिलेशनशिप बताना है, तो एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट 2 वैलिडेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजीज इनविसेज्ड इन द स्टेटमेंट 1, यस। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है हमें कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है उसका सक्सेस कैसे आएगा, इनलैंड एंड कोस्टल वाटरवे डेवलपमेंट, ठीक है, चलेगा मेरे को। 1 तो करेक्ट, तो ये हट गया, ये हट गया। अब मेरे को 2 देखना है। अब क्या है, स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1 बाय एम्बेडिंग देम इनटू फ्यूचर, यस, फ्यूचर की बात है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया, ये बी होना चाहिए इसका आंसर। थर्ड देखते हैं, स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, ये इकोसिस्टम या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ये फ्यूचरिस्टिक, थर्ड तो गलत है। अगेन सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से था ये, दो ये नया टाइप का क्वेश्चन है तो एग्जाम में कंफ्यूजन अवश्य हुई होगी, बट हाँ ये आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये अगेन सर के नोट्स में नहीं था ये, बट क्विज में था, PYQ भी आ रखा है। आप आ जाओ इधर, आप क्या पूछा है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक बात है, आ जाओ जरा, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्विज, सर के नोट्स में नेशनल मिशन सस्टेनेबल है। अगेन मगर बेसिक लॉजिक से हो जाता है, ये नहीं भी पता होता तभी भी हो जाता है। कैसे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना, ठीक है, तो मोनोकल्चर करोगे आप, नहीं करोगे आप मोनोकल्चर, आप डाइवर्सिफाई करोगे क्रॉप को, ये गलत है, खत्म। इंक्रीजिंग राइस, नहीं, राइस कल्टीवेशन क्यों करोगे, राइस कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा पानी लगता है, खत्म, बाय बाय टाटा, ये गया 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 गया, आ गया, डी आंसर। ये तो आसान था क्वेश्चन। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, सही बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। मिनिमाइज क्लाइमेट रिस्क करेंगे, बिल्कुल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, करेक्ट हो गया। बस क्विज कर लेना, NCERT पढ़ लेना, नोट्स उसके बना लेना, उससे काम हो जाएगा। टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व करोगे, खत्म। इकोनॉमिक्स पॉलिटी फेयरली कंट्रोलेबल है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कंट्रोलेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में पूछा गया है, PYQ है, ये देखो यार, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, इनसाइट्स के क्विज में ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, सीधा सीधा लाइन, यहाँ से तो लाइन ही रिपीट हो गई है। एम्पावर स्मॉल मर्चेंट MSME, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब
क्या सर ने करवाया है? सर ने भी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, अगेन टर्म आया है, अपने दिमाग में सोचो क्या है ये डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं। जैसे अमेजोन पे कुछ सामान बिका, तो अगर अमेजोन पे लिस्टेड है तो जब भी हम सर्च करेंगे ना, तो अमेजोन का सबसे पहले आ जाएगा कि उसने पैसे दिए हैं गूगल को अपने आइटम को ऊपर रैंक करने के लिए। तो वन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहता है ताकि डिजिटल स्पेस में कंपटीशन बढ़ाया जा सके। ये लॉजिक है। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज़ में रहता है, पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर, मतलब एक चीज़ से नहीं होगा, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या करना है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उस वीडियो को देखना। 4 लेयर्स हैं, उसमें करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना होता है। डेली आपको क्या करना है, वीकली आपको क्या करना है, मंथली आपको क्या करना है, ईयरली आपको क्या करना है। इस तरीके से अप्रोच करोगे तब जाके वहां पे हिट रेशियो अच्छा आएगा। करंट क्या है ये? टू अलाउ गवर्नमेंट टू कंट्रोल नहीं, टू रिप्लेस प्राइवेट नहीं, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क। यस, बिल्कुल सही है। टू मैंडेट यूपीआई नहीं, सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये तो ठीक क्वेश्चन है, नॉट बैड। आप क्या पूछा गया? यूपीआई। ये क्या है? यूपीआई एंड डिजिटल करेंसी। अगेन डिजिटल करेंसी, कितनी बारी नहीं, डिजिटल करेंसी। CSE 24 डिजिटल करेंसी, CSE 23 सर ने करवाया। यस, सर ने करवाया, काफी बड़ी टेबल बनी हुई है। क्या क्विज में है? बिल्कुल है, डिजिटल करेंसी है ही। आप आ जाओ देखते हैं क्या है। दो इट सीम्स लाइक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट है नहीं, ध्यान से देखो। यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ओके, बट डिजिटल करेंसी इज अकीन टू सॉवरेन पेपर करेंसी। जैसे अभी पेपर करेंसी है उसी तरीके की डिजिटल करेंसी, बिल्कुल ऐसा ही है। कभी भी जाके विकिपीडिया पे टाइप करना डिजिटल करेंसी, पहले पैराग्राफ में दिख जाएगा आपको। अब क्या है? इन केस ऑफ यूपीआई सेटलमेंट फॉर एंड यूजर हैपन्स इंस्टेंटली as the money gets immediately debited to or credited to the bank, बट डिजिटल करेंसी में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर। नहीं पता होगा, चलो मैंने बोला नहीं पता है, ओके आगे देखते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय बैंक्स, ओके, एंड रिफ्लेक्टेड इन बैंक, बट डिजिटल रूपी नो डेटा इज कैप्चर्ड वॉलेट टू वॉलेट। तो दोनों एक जैसे ही हैं, या दोनों एक साथ सही हैं या दोनों एक साथ गलत हैं। ओके आगे देखते हैं। बोथ यूपीआई एंड डिजिटल रूपी द लाइबिलिटी लाइज विद द यूजर एंड देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स। नहीं यार, लाइबिलिटी आरबीआई पे होता है। अगर आपका यूपीआई का कोई फ्रॉड हो गया तो आरबीआई आपको पैसे देगा, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसा देगा, और आपके नोट पे भी, क्योंकि डिजिटल करेंसी इज अकीन टू सॉवरेन नोट, यहाँ लिखा हुआ है सॉवरेन पेपर। तो अगर नोट पे कुछ लिखा हुआ है तो गवर्नर के साइन होता है, आई बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द बेयर ऑफ दिस नोट विल हैव दिस मच अमाउंट। तो ये तो बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होगी डिजिटल करेंसी की, क्योंकि सॉवरेन पेपर है वो। तो आंसर इसका डी होगा। दो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अगेन बेसिक आया है बट पढ़ना पड़ेगा तब जाके बेसिक क्लियर होगा। अब जो ये एग्जाम है ये 12 मंथ्स की प्रिपरेशन का नहीं रहे, 18 मंथ्स की प्रिपरेशन का है। जिस तरीके से डेप्थ में चीज़ें आ रही हैं आपको अर्ली ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी इसमें एक शॉट में काम होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा है? रियल वर्ल्ड एसेट। रियल, अगेन ये सर के नोट्स में नहीं है, रियल वर्ल्ड एसेट यहाँ पे है। अगेन टोकनाइजेशन से कुछ रिलेशन है तो पीवाईक्यू इस पे है, बट मुश्किल क्वेश्चन। देखते हैं रियल वर्ल्ड एसेट का पहले मतलब, अगेन पढ़ा होगा तब, ऐसा नहीं है कि क्विज करके चल जाओगे। तो देखो जैसे ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, खुद से आपको विकिपीडिया में जाके सर्च करना पड़ेगा तब जाके काम होगा। ऐसे करंट अफेयर का भी एक मेरे पास सॉल्यूशन है, जब करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बता दूं। ये रियल वर्ल्ड एसेट क्या होता है? रियल वर्ल्ड एसेट सिंपली आप करते हो टोकनाइजेशन कर दोगे आप किसी भी एसेट का, रियल एस्टेट का कर दोगे, आप गोल्ड का कर दोगे, कंपनी का इक्विटी का कर दोगे, उसको आप टोकन बना के ब्लॉकचेन पर रख दोगे। ये है रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, रियल वर्ल्ड का एसेट का टोकन बन गया। ठीक है, ओके, ये समझे अपने को। अब देखते हैं टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट इनटू डिजिटल टोकन्स यूजिंग ब्लॉकचेन। बिल्कुल डेफिनेशन ही है। टोकनाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड एसेट ऑफर 24/7 एक्सेस प्रमोटिंग फाइनेंस। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। तो ये हटा दो, ये हटा दो। अब देखते हैं थर्ड वाला, टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट विल अलाउ एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट। क्योंकि आप रियल वर्ल्ड एसेट में क्या डालोगे, क्या एग्जांपल है उसका? इक्विटी एग्जांपल है, क्या वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है? दे रहा है। गोल्ड दे रहा है? दे रहा है। रियल एस्टेट दे रहा है? दे रहा है। करेक्ट 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 आंसर हो गया। ये सारे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस खत्म हो गए। 8 थे, सॉरी 9 थे, और 9 में से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू से आए। सर ने इसमें से 2 क्वेश्चन सर के मटेरियल में नहीं। नाउ लेट्स लुक इनटू करंट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या पूछा गया। अ बॉन्ड हुज प्रोसीड्स आर ओनली यूज्ड, ओके, फॉर फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रोजेक्ट। देखो टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस का। इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। क्या ये पहले भी क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में? अवश्य आया है।
PYQ, ग्रीन बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड अगेन देख रहे हो लास्ट 5 years में ही है इतना कुछ। ये तो 2026 अप्रैल का क्वेश्चन है यार, ये इतना करना चाहिए था। अगेन क्विज में देखेंगे इसको, क्या है ये? डेट 3 तरीके के होते हैं, सोशल, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड। सोशल सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड क्या सर के नोट्स में? सर के नोट्स में नहीं है, सर के नोट्स में बस इतना है, ये चीज़ कंप्लीटली मिसिंग है, तो ये नहीं है उनके नोट्स में। ओके, अब देखते हैं क्या होना चाहिए आंसर। ग्रीन बॉन्ड में सिर्फ ग्रीन है, सोशल बॉन्ड सिर्फ सोशल है, एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड दोनों है, तो आंसर इसका सी होना चाहिए। इस तरीके से क्विज करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, एंड न्यूज़पेपर पढ़ो एंड बेसिक करो। आई वुड से दैट सर के नोट्स को आप छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो। ठीक है, क्या है ये होते हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, M1 एक्सचेंज। ठीक है, अगेन क्या सर के नोट्स में देखो, अगेन टॉपिक क्या है? टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसका टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर उसके एग्जाम्पल हैं, 3 प्लेटफॉर्म खुले हैं, M1 एक्सचेंज, RXIL एंड A ट्रेड्स, ये प्लेटफॉर्म खुले हैं। क्या ये क्विज में है? बिल्कुल जी, ये क्विज में दिया हुआ है। सिर्फ आपको इसका मतलब पता होता ना टॉपिक का, इससे क्वेश्चन हो जाता। आ जाओ देखते हैं इसको, PYQ से भी होता है, देखते हैं। पहले थर्ड वाला ऑप्शन देखो, M1 एक्सचेंज फंक्शन एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर MSME। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाला क्वेश्चन है ना, पहले भी आया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 2022 में। उस समय देयर वर ओनली 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, नाउ देयर आर 9। तो इट्स जस्ट दैट इफ यू कुड हैव नोन दैट दिस इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ये हट गया, तीसरा गया। अब आप इतने में फंस गए हो। अब देखते हैं, M1 एक्सचेंज प्रोवाइड्स कोलैटरल बेस्ड लोन। इधर कोलैटरल बेस्ड हो सकता है, नॉन कोलैटरल, तो दिस इज अ रिप्लेसेबल वर्ड, डाउटफुल, क्वेश्चन मार्क कर दो। नहीं भी पता है तभी भी होगा ये, सिर्फ PYQ भी किया होता तभी भी होता है। अब क्या है, M1 एक्सचेंज फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर M। देखो एक्सचेंज है, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर आप सिर्फ लॉजिक ऐसे लगाओ कि ये रिप्लेसेबल या एक्सचेंज है, भी हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंटिंग क्या होता है कि कोई MSME है, उसने सामान बेच दिया, नाउ ही हैज़ रिसीव्ड अ लिस्ट दैट दिस मच पेमेंट ही विल गेट। ये इस रिसिप्ट को लेके जाएगा बैंक में और बैंक को बोलेगा कि ये मेरे पास है, ये गारंटी है कि ये बंदा, ये एंटरप्रेन्योर विल गिव मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आउट ऑफ दिस रिसिप्ट गिव मी सम मनी विद इमीडिएट इफेक्ट। तो बैंक उसको उस रिसिप्ट पे पैसा दे देगा। ये है डिस्काउंटेबल बिल एक्सचेंज। तो ये M1 एक्सचेंज करता है। खत्म कहानी, बी आंसर है। अगेन कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल टाइम्स ये वाले चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ोगे तभी ये काम हो पाएगा, एक बार से नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आ गया ये, अब क्या है? अगेन लॉजिकल क्वेश्चन, करंट अफेयर में भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। विज हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट फॉर ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, आ जाओ, क्या ये है कहीं पे? ये देखो, इंटरनेशनल सी पोर्ट, अगेन इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला में। अगेन थोड़ा सा वैल्यूएशन आपको खुद करना पड़ेगा तभी काम बनता है। क्या सर ने बताया? सर ने भी बताया है। ठीक है, आ जाओ, क्या पूछा गया? इट फंक्शन एक्सक्लूसिवली एज डोमेस्टिक कार्गो। नहीं जी, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स तो गलत होंगे, हटाओ। हाँ गया, 2-3 पे है, 3 तो होगा ही, 2 है कि नहीं इसको देखते हैं। ओके, इट फोकस प्राइमरीली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म ऑफ केरला प्रोफाइल। देखो यार कैसे काउंटर इंट्यूटिव है, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ टूरिज्म की बात नहीं है। ये गया, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, रेवेन्यू रिटेंशन होगा, इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड इंक्रीज करना होगा, तो आंसर सी। अगेन सिर्फ लॉजिक से भी एक क्वेश्चन हो सकता था अगर आराम से ध्यान से देखते। ठीक है जी, क्विज करोगे तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा कि लॉजिक कैसे बनाना है, एलिमिनेशन कैसे लगाना है। क्विज नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, उससे नहीं बनेगा काम। वहाँ आपको क्वेश्चन टिक करने हैं, तो घर पे भी आप क्वेश्चन टिक करोगे तभी काम होगा। ठीक है, अब क्या है? ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगेन सर के नोट्स में नहीं है क्वेश्चन, मगर क्विज में है। एरिसिल्क ओक टैक्स सर्टिफिकेट। ठीक है, देखो जरा, ओक टैक्स सर्टिफिकेट देख रहे हो, जर्मनी देता है इको फ्रेंडली के लिए, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो बेसिक, अगर थोड़ा दिमाग भी लगा दे तभी भी होता, मगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब जाके काम होगा। ये जो क्विज की मैगजीन है ना, टोटल 1600 पेजेस की है ये मैगजीन, ऑल सब्जेक्ट्स, 1 साल की। इतने क्वेश्चन करोगे ना तब वहाँ दिमाग अच्छा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो आप यही बोलोगे कि घर पे बैठ के तो बहुत आसान है ये सब सोचना। नहीं जी, आप क्वेश्चन करोगे तब वहाँ भी ये आसान होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। आ जाओ, क्या है कहानी? हाँ, ये कोई सिल्क का सर्टिफिकेट मिला। ओके, ये लॉजिक भी पता है कि सर्टिफिकेट मिला है।
It allows Indian exporter to compete with high-end market that prioritizes chemical-free products. बिल्कुल सही बात है, केमिकल फ्री, इको फ्रेंडली, यहाँ लिखा भी होगा हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्री प्रोडक्ट, तो केमिकल फ्री तो होगा ही, तभी तो सर्टिफिकेट मिला गया। ऐसा भी देखोगे ना कि कोई अच्छा हाई फाई सर्टिफिकेट मिला है तो इसी केस मिलेगा, करेक्ट है। इट कन्फर्म्स दैट इरिस सिल्क मीट्स इंटरनेशनल सेफ्टी, एनवायरमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इनेबलिंग एंट्री इनटू इको कॉन्शियस मार्केट। ये भी इको कॉन्शियस की बात कर रहा है, ये भी केमिकल। दोनों एक साथ सही होंगे या दोनों एक साथ गलत होंगे? यही होगा, दोनों एक साथ सही है, सर्टिफिकेट तभी तो मिलेगा। सिर्फ इतना भी लॉजिक अगर लगाते तब हो जाता है काम। तो आंसर सी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत। अगर जिसने भी ये सही किया होगा, एग्जैक्टली उसको जिसको पता होगा ये सही, तब उसको करंट अफेयर पढ़ना आता है। देखो जी, कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, टोटल 6 प्लांट्स हैं अभी इंडिया में, कैबिनेट में इसको अप्रूव हुआ है। देखो 14 में 15 में 2025, अप्रैल टू मई तक आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर एटलीस्ट। HCL फॉक्सकॉन का जॉइंट इंटरवेंशन हुआ है, जॉइंट वेंचर हुआ है, उत्तर प्रदेश में यूनिट खुला। ये न्यूज़ में था, ओके, तो मैंने इसके ऐसे नोट्स बना दिए, ये न्यूज़ में था। मगर 6 है तो और 5 ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई आपके लिए सब नहीं करेगा। तो इसके भी नोट्स बना दिए, ये 5 यूनिट। देखो टाटा CG पावर, देख पा रहे हो, CG पावर, टाटा, जगह का नाम, यही सब न्यूज़ में था। देखो जगह का नाम, ये सब लिखा हुआ है। इससे भी हो जाता, खैर ये यूपी में खुला है 6 वाला। सिर्फ लेटेस्ट भी पता होता, पीछे नहीं भी जाते ना तभी भी होता, अगर ढंग से पढ़ोगे तब। आंसर इसका सी है। ये क्वेश्चन अगेन सी होना चाहिए, इसका बी तो नहीं होगा। हाँ जी, आंसर सी है, ठीक है। अगेन मैं पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि CAPF में कि आउट ऑफ 16 क्वेश्चन 13 डायरेक्टली एक ही सोर्स से हैं। इस बार भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, आपको खुद से करना है, आप खुद से कर सकते हो। मैंने वीडियो लिंक कर दूंगा कि करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको समय बचाना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सेम मैं कहानी करता हूँ, ये मेरे मटेरियल है जिससे मैं डेली का करंट अफेयर प्रिपेयर करता हूँ। देखो डेली का करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगा, डेली का आपको क्विज मिलेगा, मंथली का भी थीम वाइज कंपाइलेशन मिलेगा एंड क्विज मिलेगा, क्योंकि वो जो 1600 पेजेस है ना, ये रिवाइज नहीं होते हैं। तो इसको मैं 1/3 500 पेजेस तक मैं ले आता हूँ, तब जाके ये रिवीजन अच्छा हो पाता है। क्विज करना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसी से माइंड बनता है। एंड इस कंपाइलेशन को रीड करना, आप खुद से भी बनाना चाहते हो खुद से भी बना सकते हो, नहीं बनाना चाहोगे आप यहाँ से ले भी सकते हो। हर रोज का ये कहानी है, अप्रैल से कहानी शुरू होगी इसकी, मतलब अप्रैल से बन गया है वो, तो अभी चल ही रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन है करंट अफेयर का होलिस्टिक, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। ये करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, सब कुछ इसमें रहता है। विकिपीडिया जो मैं बोल रहा हूँ सर्च करना, सब कुछ रहेगा उसके अंदर। आ जाओ जी, आप क्या कहानी है। बेहतरीन क्वेश्चन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अगेन यूपीएससी के ऑप्शन को आपको खोद खोद के देखना होगा, क्या पूछा गया यहाँ पे। देखो फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स NDA, दिस क्वेश्चन, ओके। इफ यू वुड हैव सर्च दिस अंतर्दृष्टि, सिर्फ एक सर्च अंतर्दृष्टि, एक्सेस यूजेस क्वालिटी FI इंडेक्स, सर ने भी दिया आपने FI इंडेक्स, ये 3 चीज। एग्जाम में 2 ये बहुत डिफिकल्ट था क्वेश्चन, अगर सर्च किया होता तभी होता। आंसर इसका सी है, बट डिफिकल्ट, तभी मैंने गोला मारा हुआ है, बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन नहीं था ये, इतना याद रख पाना बहुत मुश्किल है। PYQ करोगे तो याद रखना ही पड़ेगा, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, अगेन E-कॉमर्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट थिंक सो बहुत लोगों ने इसको कर पाए होंगे। इसमें एक ही चीज़ आपको पता होगी, एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल। दिस इज व्हाट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर डू दिस थिंग्स। सो ठीक है, तो दिस यू नो, E-कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल है जिसमें सेलर कंट्रोल्स द प्राइसिंग बट डज नॉट कीप इन्वेंट्री, स्टॉक में नहीं रखता, इंस्टेड ट्रांसफर इट टू द कस्टमर एंड शिपमेंट जाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट इजी क्वेश्चन, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आंसर ए, बट वेरी डिफिकल्ट। अब यही चीज़ को नोट्स में डाल दूंगा, अब देखूंगा ये कौन से टॉपिक से आया है, तो उस टॉपिक का पूरा सार डाल के एंड देन उस पूरे थीम को डालना पड़ता है। इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे EGS में एक चीज़ आ गई थी, नेक्स्ट टाइम वो बगल वाली 2 चीज़ें आ सकती हैं। अगेन मैंने एक 2025 के क्वेश्चन पेपर का इकोनॉमिक्स का एनालिसिस डाला हुआ है यूट्यूब पे, मैं वीडियो डाल दूंगा उसकी, आप उसको देखना, आप समझोगे कैसे एनालाइज करते हैं, कितना अंदर घुसना होता है। ठीक है, अब क्या पूछा गया, इंश्योरेंस, एविएशन हल इंश्योरेंस कवर्स द फिजिकल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग बॉडी इंजन, ये तो जनरल है, चलेगा। अब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ये पूछा गया है। ठीक है, देखो बहुत ही ये ना गलत लगेगा, देखो कैसे, अंडर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन adopted in 1999 by 130 countries including India,
Airlines are strictly liable to pay compensation to the family nominee of every deceased person without requiring the family to prove fault. जनरली इस तरीके के स्टेटमेंट जिसमें विदाउट है, कंडीशन दी है, जनरली गलत होते हैं, इसी को हम अज्यूम करते हैं। मगर 2025 मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1987 एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग, देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें अगेन आया है, जाके देखते तब शायद आप यहाँ पे कुछ तो पहुँचते। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन शायद ये वाला आई थिंक ओजोन का है, बट ये उसका भी है। दो वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वोंट से कि हो सकता है एग्जाम में, मैं होता तो मैं इसमें ए ही मारता, सी तो नहीं मारता मैं, विदाउट ये सब नहीं पढ़ते तब होता, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये कहीं भी नहीं, ना क्विज में है ना सर के नोट्स में है। अब आ जाओ अगेन वेरी वेरी इम्पॉसिबल क्वेश्चन, मगर इसको लेगेसी क्वेश्चन बोलते हैं। टोटल 21 ऐसे कमिटीज़ हैं जो PYQs में आए हैं, ऑलरेडी लिस्ट है अपने पास इन 21 कमिटीज़ की, इस तरीके से सब कुछ इसमें है। यही सब कमिटीज़ आए हैं CAPF CDS 2009 से लेकर 2026 तक, तो सबकी एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें से 2 कमेटी आ गई हैं। अब आता हूँ, आ जाओ क्वेश्चन पे। उर्जित पटेल, देखो आपको पता होगा क्यों मुझे उर्जित पटेल पता है, ये देखो एक ये WPI CPI ये सब क्वेश्चन आया था 2020 में, जाके ढूंढा मैंने, मैं उर्जित पटेल पे पहुंच गया। टोटल 6 कमेटी है उर्जित पटेल की, इन्फ्लेशन, CPI, इन्फ्लेशन, अच्छा इन्फ्लेशन टारगेट है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इतना ही नाम मेरे को पता था उर्जित पटेल का। हाउस का तो नहीं है, तो ये तो गया, तीसरा हटा दो, अगेन PYQ से इंस्पायर्ड है, हटाओ 4 है या नहीं इसको देखना है। मालेगाम कमेटी, इसको देखेंगे। माइक्रो फाइनेंस 2010 की कमेटी है, RBI की है, एग्जैक्ट लाइन है, PYQ में आ चुका है ये भी, इसमें UPSC के पुराने पेपर से। तो कहाँ गया, मालेगाम कमेटी, माइक्रो फाइनेंस, RBI 2010, देख रहा हूँ। मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस के लिए 93, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे मल्होत्रा कमेटी कहीं तो होगा, मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है, इसको आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डाला है, तो इसलिए गलत है, ठीक है। ऐसे 2017 में भी CAPF में ये वाले कमेटियाँ हैं, ये सब नोट्स में डाले। आपको इतना पीछे नहीं जाना है, इसका ROI ठीक नहीं है, आपको सिर्फ 2021 तक जाना, 22 तक भी जाओगे तो चलेगा, 22 से 26 तक कर लेना, 5 साल काफ़ी रहेगा इतना, ठीक है। अगेन ये वाली वीडियो आप देखना, आपको समझ में आएगा कि एनालाइज कैसे करते हैं पेपर्स। ठीक है जी, आप क्या क्वेश्चन है, हाँ कमेटी हो गया ये सब, ठीक है। ये आप उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो आप वेबसाइट से, फ्री होगा ये आपके लिए। अब क्या लेसन हमको सीखने को मिले हैं। स्टैटिक में आई वुड रिकमेंड स्टिक टू NCERTs। करंट में अगेन करंट की वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कैसे अप्रोच करते हैं। सेक्शनल टेस्ट आपको करने ही करने हैं, बिना सेक्शनल टेस्ट के काम नहीं बनेगा। देखो ये बाइफिकेशन है, मेटा एनालिसिस है लास्ट 10 ईयर्स का, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, देख लो 69% क्वेश्चन मैक्रो के। इंडियन इकोनॉमी में भी देखो एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आए एंड माइक्रो से इतने। ये सब आप डाउनलोड करना, खुद से करना चाहो आप अवश्य कर सकते हो। अगेन माइक्रो वाइज आपको टॉपिक वाइज करना पड़ेंगे, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, अभी तक हमने कितना किया, 15, 5, 20, 5, 25, 8, 33 आउट 33 क्वेश्चन आउट ऑफ ये टोटल 59 क्वेश्चन में से 33 PYQ इंस्पायर्ड है, तो PYQ ही करना है, ठीक है। हाँ, सोर्सेज की बात करते हैं, ये सोर्सेज हैं 9th क्लास, तमिलनाडु, PYQ UPSC, कौन से, ये वाले। करंट अफेयर क्विज आपको करना है। बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा मत देखना, बजट इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वहाँ से ज़्यादा, तो कोई भी एक नॉर्मल विजन IAS का डॉक्यूमेंट उठा सकते हो, इनसाइट्स IAS का उठा सकते हो, कहीं से भी उठाओ, बस उतना पढ़ लेना, किसी एक छोटी सी वीडियो देख लेना, उससे काम बन जाएगा 2-3 घंटे वाली। क्या क्या आपको अवॉइड करना है, विवेक सिंह अवॉइड करना है, आपको नहीं आ रहा वहाँ से कुछ, शून्य IAS अवॉइड करना है। बुक्स तावा को भी आप स्किप कर सकते हो, जो फ्री वीडियोज़ देख सकते हो, तो और कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने एक ही पैकेज में डाल दिया है, 132 क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, इसी से कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, लाइव बैच चलता है 132 क्वेश्चन पेपर, वेरी स्मॉल साइज ऑफ बैच, टॉपिक वाइज PYQ सेग्रीगेट करके रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके पढ़ते हैं हम, कोई नोट्स मेकिंग नहीं है, मेंस भी इसी में होगा 2027 2028 दोनों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा नाउ प्रिपरेशन इज ऑफ 18 मंथ्स नॉट ऑफ 12th। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई चीज़ें, बहुत गहराई में आ रही हैं चीज़ें, मल्टीपल रिवीजन लगेगा तभी काम बनेगा। तो जिसको भी इनरोल करना है वो इनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी उसमें ही है, टोटल 65 टेस्ट का हमारा प्लान है, इतना तो हम करेंगे, इसके ऊपर जितना हो पाए तो इस तरीके से, ठीक है। एंड इफ़ यू विश टू एनरोल यू कैन ऑलवेज मैसेज अस ऑन WhatsApp और Telegram। Until next time, hasta la vista.